नमस्कार दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स का क्या मतलब है कि अब एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स है, और अगर हम इसको हम क्या कहते हैं, एफ एक्स के पावर ए के एक्स को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर ए की वैल्यू जो हम ई से हम रिप्लेस कर दें, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसको जो हम कहेंगे उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स ये होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जैसे कि ए की पावर एक्स इक्वल टू बी दे दिया, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, तो मैंने लॉग निकाला, तो लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए इक्वल टू बी, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए इक्वल टू बी, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। और या अगर ये 10 है, मतलब ये बेस होता है, इसको बेस कहा जाता है। अगर लॉग 10 बेस एक्स हो इक्वल टू बी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इतना ही कंसेप्ट है अभी जानने के लिए। अभी इसके चीज़ें बहुत चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके बारे में इतना ही जानते हैं। और इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ फार्मूले देख लेते हैं पहले क्या है इससे रिलेटेड। तो फार्मूले ये हैं कि लॉग ऑफ एक्स वाई, जब दो फंक्शन का मतलब अगर मल्टीप्लाई किया गया हो, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई ये होता है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स बाई वाई दिया हो तो क्या कहते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये एक फार्मूला। दूसरा और तीसरा, लॉग ए के पावर बी दिया हो और डी, हाँ लॉग ए के पावर बी दिया हो तो बी लॉग ए हो जाता है। ये तीन फार्मूले हैं मेन। इन पे आपके आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप एक बार माइंड में रखे रहिएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो डिफरेंशिएशन के लिए अब फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स
का फार्मूला होता है e के पावर x, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई x, d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x 1 अपॉन x लॉग a। ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि कैसे हो रहे हैं। और हम इसमें ये फार्मूले तो ठीक है ही, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं कि फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग पहले। एक एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ई के पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ये एक एग्जांपल है। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स पूछा गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये मैंने बताया था कि जितने फंक्शन होंगे जो सबसे अंदर वाला फंक्शन होगा उसको हम लोग t माना जाएगा। तो क्या है, ये कॉट एक्स है, अंदर है सबसे, तो इसको हम क्या करेंगे t इक्वल टू कॉट एक्स। अब ये क्या हो जाएगा पूरा अंडर रूट टी, अंडर रूट टी को मान लेंगे u, और फिर ये e के पावर u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वाई ई के पावर u। अब हम चेन रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, dy बाई du निकालेंगे। तो dy बाई du निकालेंगे तो हमें पता है कि क्या आएगा, e के पावर u आएगा। du बाई dt, तो dy बाई dt जब हम du बाई dt निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, t के पावर, इसको हम t के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 1/2 t के पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और ये 1/t के पावर 1/2, क्योंकि ये -1/2 होगा, ये नीचे आके 1/2 हो जाएगा, और इसको हम कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट t। और इसका क्या करेंगे dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो dt बाई डी एक्स निकाले माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, इसका 1/2 अंडर रूट टी, और ये e के पावर u। हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई du क्या हो जाएगा, e के पावर u, e के पावर u, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2 अंडर रूट t, और इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो e के पावर u 1/2 अंडर रूट t और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो u की वैल्यू क्या है अंडर रूट t के पावर 1/2, और t की मतलब कि क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स, e के पावर अंडर रूट कॉट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट t, t की वैल्यू क्या थी कॉट एक्स, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, और ये ऊपर e अंडर रूट कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये चेन रूल का ये जो मेन कंसेप्ट है, इसको हमेशा आपको अपने माइंड में रिकैप करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद हम एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे कि कैसे होना है। y इक्वल टू log 10 x बाई 2, y इक्वल टू log 10 x बाई 2, हमें इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जो सबसे अंदर का फंक्शन होगा उसको t मानेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 2, x बाई 2 ये हो गया,
तो उसके बाद ये tan t हो जाएगा। तो tan t को क्या मानेंगे आप, u। u हो गया तो log u को क्या मानेंगे आप, y इक्वल टू log u। ये आपके 3 फंक्शन बन गए, 1 2 और 3 फंक्शन बन गए। अब हमें क्या करना है, dy बाई du निकालना है पहले। तो ये हो जाएगा 1 बाई u, फार्मूला ये तो रहना चाहिए माइंड में। और du बाई dt क्या हो जाएगा, tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t। और dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। तो ये आपका dy बाई du आ गया, du बाई dt आ गया और dt बाई dx आ गया। हमें निकालना क्या था, dy बाई dx, मतलब dy बाई dx मतलब dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt du की वैल्यू क्या दिया है, 1 बाई u इंटू सेक स्क्वायर t इंटू 1 बाई 2। तो dy बाई du की वैल्यू दिया है 1 बाई u। तो 1 बाई u मतलब कि u की वैल्यू क्या है, tan t की मतलब tan x बाई t। तो 1 अपान tan x बाई 2, tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर t की वैल्यू क्या दिया है, t की जगह क्या रखेंगे, x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो इसकी वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x बाई 2 ऊपर अपान 2 tan x बाई 2। तो अब इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा ये चीज, सेक स्क्वायर x बाई 2। तो सेक स्क्वायर 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर x बाई 1 अपान कॉस स्क्वायर x बाई 2, 1 अपान कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। और इसके बाद इसको 2 इंटू 1 अपान साइन x बाई 2 अपान कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं। ये tan x बाई 2 को साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस के टर्म में। और साइन अपॉन कॉस के टर्म में जो डिवाइड है तो ये कॉस क्या आ जाता है, ऊपर जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। और ये 2 तो नीचे था ही, इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉस x बाई 2 से ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये 1 अपान 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अब एक फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x इक्वल टू साइन 2x। तो साइन 2x अगर ये फार्मूला हो जाएगा तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन x। तो इस हिसाब से 1 अपान साइन x इक्वल टू कॉस x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन करने पे 1 cosec x। अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसका हमें निकालना है dy बाई dx। तो ये फंक्शन दे दिया है y इक्वल टू अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x। तो इसमें सबसे अंदर फंक्शन क्या है, अंडर रूट x। तो अंडर रूट x को हम लोग क्या मानेंगे, t। ये t हो गया तो e के पावर t को क्या मान लेंगे, u। और u हो गया तो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट u। ये आपके 3 फंक्शन बन गए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो पहले हम dy बाई du निकालेंगे। dy बाई du निकालेंगे तो 1 अपान 2 अंडर रूट u हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग फार्मूला देखेंगे तो कभी भी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही होता है 1 अपान 2 अंडर रूट u। उसके बाद क्या हो जाएगा, du बाई dt निकालिए। du बाई dt निकालेंगे तो e के पावर t का e पावर t ही होगा। और dt बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, 1 अपान 2 अंडर रूट
एक्स। तो ये आपने निकाल दिया dy बाई डी यू, डी यू बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे ही चेन बनती जाएगी, मतलब ये एक चीज कंसेप्ट बनाते जाइएगा। और उसके बाद dy बाई डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 अंडर रूट यू इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर t इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 1/2 अंडर रूट यू मतलब अंडर रूट की पावर t। तो ये अंडर रूट और उसके बाद u की वैल्यू क्या है, e के पावर t, e के पावर अंडर रूट यक्स। ये हो जाएगा जो यहाँ पे था फंक्शन, ठीक। और उसके बाद e के पावर t, e की पावर t की मतलब e की पावर t की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट यक्स इंटू 1/2 अंडर रूट यक्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, e के पावर x अपॉन 4 इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट यक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक क्लोज करेंगे।